प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी श्रवण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता के फरवरी माह के चौथे प्रश्न पत्र का उत्तर छह ढाला ग्रंथ की चौथी से छठी ढाल के अंतर्गत प्राप्त करेंगे। अभी तक जितने भी प्रश्न पत्र आए हैं सभी के उत्तर आपको इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने सभी मित्रों को शेयर भी कीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, छठाला में प्रयुक्त उदधि शब्द का क्या अर्थ है? हमारे पास इसके चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन समुद्र, दूसरा पर्वत, तीसरा सूर्य और चौथा मणि। यह शब्द हमको चौथी ढाल के पांचवें छंद में अंतिम पंक्ति में प्राप्त होता है। इह विधि गए न मिले सुमणि ज्यों उदधि समानी। यह विधि इस प्रकार से अगर ये मनुष्य पर्याय बीत गई तो फिर वापस नहीं मिलेगी। सुमणि ज्यों, ज्यों जिस प्रकार, सुमणि उत्तम मणि, उदधि समानी, उदधि यानी समुद्र में समानी। अगर हमारे हाथ में कोई बहुमूल्य रत्न है और वह समुद्र में गिर जाए तो फिर उसको वापस ढूंढ पाना, खोज पाना बेहद कठिन है। तो इस दृष्टि से यहां उदधि शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है समुद्र। पहले प्रश्न का सही उत्तर है ए, समुद्र। दूसरा प्रश्न, निम्न में से व्रती श्रावक को क्या छोड़ना अनिवार्य है? चार ऑप्शन है इसके। संकल्प पूर्वक त्रस्त जीवों की हिंसा, बी व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा, सी सीमा रहित बहुत परिग्रह और डी उपर्युक्त सभी। श्रावकों की चर्चा चौथी ढाल में आई है। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान के वर्णन के बाद सम्यक चारित्र के सकल देश और एक देश दो भेद कहे गए हैं, जिसमें जो गृहस्थ हैं वो एक देश रूप से चारित्र का पालन करते हैं। यहां पर हम आ जाते हैं नौवें छंद में। यहां पर दूसरी लाइन, त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारे। त्रस हिंसा को त्याग, ये सबसे पहला है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है संकल्प पूर्वक त्रस जीवों की हिंसा, इसको तो व्रती श्रावक को छोड़ना ही चाहिए। संकल्प पूर्वक त्रस जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, यह अहिंसा अणुव्रत के अंतर्गत आता है। दूसरा, व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा, यह भी हमको मिल रहा है इसी लाइन में। वृथा थावर न संहारे, वृथा यानी व्यर्थ में स्थावरों को भी नहीं संहारे, नहीं मारता है, हिंसा नहीं करता है। प्रयोजनभूत होने पर करता है लेकिन व्यर्थ में नहीं करता है। मतलब ये दो ऑप्शन तो व्रती श्रावकों को छोड़ने योग्य हैं। तीसरा ऑप्शन है सीमा रहित बहुत परिग्रह। इस पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। परिग्रह परिमाण व्रत व्रतियों का, श्रावकों का कहा गया है, जिसकी पंक्ति यहां पर और नीचे हम जाएंगे 10वें छंद में। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे। अपनी शक्ति का विचार करके, अपनी शक्ति को समझते हुए, अपनी सामर्थ्य को देखते हुए परिग्रह थोरो राखे, थोड़ा परिग्रह रखता है। इसका मतलब यह है जो व्रती श्रावक है वो पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग तो नहीं करता है, लेकिन उस परिग्रह की सीमा निर्धारित करता है, थोड़ा परिग्रह धारण करता है, परिग्रह परिमाण व्रत को धारण करता है। इसलिए सीमा रहित बहुत परिग्रह को छोड़ना अनिवार्य है, ऐसी बात नहीं हो सकती। यहां अगर लिखा होता कि परिग्रह को सीमित करना या थोड़ा सा परिग्रह, बहु परिग्रह को छोड़ना, ऐसा अगर लिखा होता तो मान भी जाते कि ये सही लिखा है। लेकिन सीमा रहित बहुत परिग्रह, इसको छोड़ना अनिवार्य हो, यह बात नहीं है। अतः इस दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है सी, सीमा रहित बहुत परिग्रह। तीसरा प्रश्न, किसकी चपलता से कर्मों का आश्रव होता है? चपलता का अर्थ है चंचलता। चार ऑप्शन है यहां पर। मन,
वचन, काय और उपर्युक्त सभी। कर्मों का आश्रव की चर्चा यहां पर आश्रव भावना में आई है। आश्रव भावना का वर्णन 5वीं ढाल के 9वें छंद में है। जो योगन की चपलाई, ताते हुए आश्रव भाई। जो योगन की चपलाई, जो योगों की चपलता है, ताते उससे वह होता है आश्रव भाई, हे भाई उससे आश्रव होता है। योगों की चपलता, 3 योग माने गए हैं, मन, वचन और काय। इन मन, वचन और काय की चंचलता से, चपलता से कर्मों का आश्रव होता है। अब यहां हमारे ऑप्शन में मन, वचन, काय, ये 3 ऑप्शन तो हैं और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। इसका मतलब हमारा सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। चौथा प्रश्न, छह ढाला के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका मतलब 3 कथन तो इसमें सत्य हैं और एक कथन है जो असत्य है, जिसे हमें देखना है। पहला ऑप्शन, सम्यक चारित्र 2 प्रकार का है, एक देश और सकल देश। ये वर्णन हमको चौथी ढाल में मिल रहा था। सम्यक ज्ञान के वर्णन के उपरांत जब सम्यक चारित्र का वर्णन प्रारंभ हुआ तो वहां पर कहा गया कि यह जो सम्यक चारित्र है वो 2 प्रकार का है। 9वें छंद पर आइए। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। ये जो चारित्र है, सम्यक चारित्र, ये 2 प्रकार का है, एक देश और सकल देश। मतलब ये वाला हमारा जो सेंटेंस है, ये वाला विकल्प तो सही है। दूसरा, प्रत्यक्ष 2 प्रकार का है, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। इसको भी हम चौथी ढाल में देखेंगे जहां पर सम्यक ज्ञान का वर्णन है। सम्यक ज्ञान के 2 भेद किए गए, परोक्ष और प्रत्यक्ष। दूसरे नंबर छंद से हम देख रहे हैं, तास भेद 2 हैं, परोक्ष परतच तिन माही, मति श्रुत 2 ये परोक्ष अक्षमन ते उपजाई। ये 2 प्रकार का प्रमाण है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। अवधि ज्ञान मन पर जय 2 हैं, देश प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष में भी 2 प्रकार के भेद कर रहे हैं। पहला है देश प्रत्यक्ष, ये देश प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान और मन है पर्याय ज्ञान है। द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिए स्वच्छा। और सकल 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 प्रत्यक्ष कैसा है? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। तो ये 2 प्रकार का प्रत्यक्ष हो गया, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान और मन है पर्याय ज्ञान आता है, सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान आता है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा, सकल द्रव्य 2 प्रकार का है, गुण और पर्याय। अब ये थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है। सकल द्रव्य, सकल द्रव्य का अर्थ हुआ सभी द्रव्य। सभी द्रव्य 2 प्रकार की हैं, गुण और पर्याय। जब द्रव्य का लक्षण होता है तो उसमें कहा जाता है गुण पर्यायवत द्रव्यम। द्रव्यों में गुण और पर्याय होती है। यही छंद जो चौथी ढाल का हम देख रहे थे, तीसरा छंद, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता। समस्त द्रव्यों के अनंत गुण और अनंत पर्याय होती हैं। इस दृष्टि से द्रव्यों के लक्षण में तो गुण और पर्याय आता है, लेकिन प्रकार के रूप में अगर कहा जाए तो नहीं आता है। चौथा ऑप्शन है, द्रव्य हिंसा 2 प्रकार की है, त्रस हिंसा और स्थावर हिंसा। इसका वर्णन तो है ही, द्रव्य हिंसा को, त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारे, ये 9वें छंद में चौथी ढाल के आया हुआ है। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि हिंसा को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। त्रस जीवों की हिंसा करना, ये त्रस हिंसा, और स्थावर जीवों की हिंसा करना, ये स्थावर हिंसा। तो द्रव्य हिंसा 2 प्रकार की हो सकती है, त्रस हिंसा और स्थावर हिंसा। तो यहां पर सही उत्तर इस प्रश्न का है, जो असत्य कथन है वो है सी, सकल द्रव्य 2 प्रकार का है, गुण और पर्याय। 5वां प्रश्न, संसार असार है, इसमें लेश मात्र भी सुख नहीं है, इस प्रकार से निरंतर चिंतन करना कौन सी भावना है?
4 ऑप्शन है, अनित्य भावना, संसार भावना, लोक भावना और धर्म भावना। 12 भावनाओं का वर्णन 5वीं ढाल में है और इस 5वीं ढाल में ही हमें ये वर्णन संसार भावना में मिलता है। चहु गति, 5वां छंद देखिए, चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख ना ही लगारा। सब विधि हर प्रकार से देख लिया, समझ लिया, संसार असारा, संसार असार है, या में सुख ना ही लगारा, या में इसमें सुख ना ही, सुख नहीं है, लगारा लेश मात्र भी सुख नहीं है, ऐसा ये वर्णन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी, संसार भावना। 6वां प्रश्न, मुनिगण कितने प्रकार के शील को धारण करते हैं? शील का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य। वैसे शील के अनेक अर्थ होते हैं, यहां पर जो शील का तात्पर्य है वह है ब्रह्मचर्य। मुनिगण से रिलेटेड प्रश्न है तो इसका उत्तर हमको 6वीं ढाल में मिलेगा। 6वीं ढाल में जहां पर ब्रह्मचर्य का वर्णन आ रहा है वहां पर हम देखेंगे तो हम इसका वर्णन, 4 ऑप्शन है यहां पर, 108, 1008, 1800 और 18000। यहां पहले छंद की ही अंतिम लाइन देखिए, 8-10 सहस विधि शील धर, चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। 8-10, 8 यानी 10, 8 और 10 यानी 18, सहस हजार, 18,000 विधि यानी प्रकार के शील को धारण करने वाले। तो इस दृष्टि से यहां इस प्रश्न का उत्तर हुआ डी, 18,000। 7वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब 3 कथन तो सत्य हैं, 1 असत्य है। पहला ऑप्शन, मुनिगण स्नान नहीं करते हैं। दूसरा, मुनिगण दंत मंजन नहीं करते हैं। तीसरा, मुनिगण शयन नहीं करते हैं। और चौथा, मुनिगण दिन में अधिकतम 1 बार आहार करते हैं। ये प्रश्न तो बड़ा सरल है। जिनके न नौन, 5वें छंद में तीसरी लाइन, जिनके न नौन, जो नवन नहीं करते, जो स्नान नहीं करते, तो अपना पहला वाला तो सही है। दूसरा, दंत मंजन नहीं करते, तो आगे ही इसमें लिखा है न दंत धोवन, दंत धोवन नहीं करते, दंत मंजन नहीं करते। तीसरा, शयन नहीं करते। अब ये तो संभव नहीं है कि मुनि महाराज शयन ना करें, शयन तो करते हैं। कहां पर लिखा है? इसी में चौथी पंक्ति में देखिए, भूमाहि पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करन। भूमाही पृथ्वी पर, पिछली रयनी में रात्रि के अंतिम प्रहर में, कछु शयन कुछ शयन करते हैं, और एकासन करन एक करवट करके वो ऐसा शयन करते हैं। तो इस दृष्टि से जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही नहीं है, मुनिगण शयन नहीं करते, ये सही नहीं है, ये असत्य है, और इस दृष्टि से ये हमारा उत्तर होना चाहिए। चौथा है, मुनिगण दिन में अधिकतम 1 बार आहार ग्रहण करते हैं। तो आहार ग्रहण करने वाला जो प्रकरण है उसमें भी हम देख सकते हैं। इसके लिए 6वें छंद में जाइए, पहली लाइन, 1 बार दिन में लें आहार। इससे यह स्पष्ट है कि दिन में 1 बार आहार ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर है सी, मुनिगण शयन नहीं करते हैं। 8वां प्रश्न, तबलो झटति निज हित करो। इस पंक्ति में झटति शब्द का क्या अर्थ है? ये लाइन हमको मिल रही है 6वीं ढाल में, 14वां छंद, अंतिम पंक्ति, जबलो न रोग जरा गहे, तबलो झटिति निज हित करो। जबलो जब तक, न रोग जरा गहे जब तक कोई रोग नहीं होता, और जरा यानी बुढ़ापा नहीं होता, तबलो तब तक, झटिति जल्दी से, शीघ्रता से, निज हित करो, अपनी आत्मा का हित, स्वयं का हित कर लेना चाहिए, ऐसी प्रेरणा दी जा रही है। यहां झटिति का अर्थ है 4 ऑप्शन में से श्रेष्ठ, सीधे, शीघ्र और सरल। तो झटिति का अर्थ है शीघ्र, जल्दी। तो यहां सही ऑप्शन है सी,
शीघ्र। 9वां प्रश्न, मुनियों के 7 शेष गुणों में शामिल नहीं है। केश लॉन्च, अदंत धावन, भूशयन, विहार। ये 4 ऑप्शन है। मुनियों के मूल गुणों का वर्णन 6वीं ढाल में, उसमें 7 शेष गुणों का वर्णन यहां 5वें छंद की तीसरी पंक्ति से मिल रहा है। जिनके नौवन नदंत धोवन लेश अंबर आवरण भूमा ही पिछली रैनी में कछु शयन एकासन करण एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में कच लौंच करत न डरत परिशय सो लगे निज ध्यान में। अब यहाँ केश लॉन्च तो आता है 7 गुणों में, अदंत धावन भी आता है, भूशयन भी आता है, लेकिन विहार ये कोई शेष गुण नहीं है। विहार करने की अनिवार्यता ऐसी नहीं है जो उसे 7 शेष गुणों में रखा जाए। तो इस दृष्टि से इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, विहार। 10वां प्रश्न, संलेखना कब धारण करनी चाहिए। संलेखना निश्चित रूप से धारण करना तो आवश्यक है, लेकिन कब? इसके 4 ऑप्शन हैं। अस्वस्थ अवस्था में, वृद्धावस्था में, मरण समय निकट होने पर, संसार से विरक्त होने पर। संलेखना का वर्णन 4थी ढाल के अंत में आ रहा है। 14वां छंद, दूसरी लाइन, मरण समय संन्यास धारी तसु दोष न सावे। मरण समय जब निकट होता है उस समय संन्यास धारण करके, संलेखना को धारण करके 12 व्रतों के दोषों से निवृत्त होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। तो यहां पर संलेखना मरण समय में की जाती है। जीवन का जब अंत निकट होता है तब संलेखना धारण की जाती है। अस्वस्थ अवस्था, ऐसी अस्वस्थ अवस्था आ जाए, हल्की फुल्की अस्वस्थ अवस्था है, फिर हम संलेखना धारण कर लें, हमें बुखार हो गया हम संलेखना धारण कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। वृद्धावस्था आ गई, वृद्ध जन भी अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं, जैसे ही वृद्धावस्था आई वैसे ही संलेखना धारण कर लें, यह भी संभव नहीं है। संसार से विरक्त होने पर, संसार से विरक्त तो कोई भी व्यक्ति कितने भी वर्षों में, 8 वर्ष का है तो भी वह संसार से विरक्त हो जाएगा, लेकिन संसार से विरक्त होने के बाद तुरंत संलेखना ले ली जाए, ये कोई सही बात नहीं है। संलेखना तो मरण समय जब निकट होता है तभी लेनी चाहिए। इस दृष्टि से इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, मरण समय निकट होने पर। इस प्रकार से ये 10 प्रश्नों का उत्तर आपके सामने आ चुका है। आगे के और भी प्रश्न पत्र हैं जिनके उत्तर आपको इस चैनल में मिलेंगे, सब्सक्राइब जरूर करें। और भी बहुत सारे वीडियोस स्वाध्याय से संबंधित, प्राकृत भाषा से संबंधित इस चैनल में हैं, जरूर देखिए, लाभ लीजिए। सभी को जय जिनेंद्र।